देखो जो आज का टॉपिक है उसमें हम लोग मिक्सर के बारे में पढ़ेंगे। देखो जो प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो सीपी पे होता है। इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू सीपी है। क्लियर है? अब जो एलिगेशन होता है वो दो क्वांटिटी पे लगता है। मान लीजिए किलोग्राम लिया, इधर किलोग्राम लिया तो यहाँ पे भी किलोग्राम लेंगे और इसमें से इसे घटाएंगे, इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इनकी ओरिजिनल वैल्यू होगी। ओरिजिनल वैल्यू का रेशियो। ये वाली बात समझ में आई? अमन आपकी आ गई? सपोज करिए यहाँ पे x लिया, यहाँ पे y लिया और यहाँ पे z लिया। पहली चीज़ तो ये तीनों सेम होनी चाहिए। यहाँ पे जो आएगा और हम मान के चल रहे हैं जो x है वो z से बड़ा है और जो y है वो z से छोटा है। तो यहाँ पे आएगा x माइनस जेड, यहाँ पे आएगा z माइनस वाई। और ये जो रेशियो आएगा ओरिजिनल वैल्यू का आया। अब देखिए यहाँ पे z माइनस, हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। यहाँ पे बस यहाँ पे तुम कर लो z माइनस वाई, यहाँ पे कर लो x माइनस जेड, बस ये चीज़ बदल गई थी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे पास रेशियो हो सकता है CP1, CP2 और टोटल CP। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो CP1 माइनस CP टोटल। एज्यूम करा है CP1 बड़ा है CP टोटल से, तो दूसरी चीज़ छोटी होगी, CP2 छोटा होगा CP टोटल से। अब हमें ये बताओ ये जो रेशियो आया वो किसका आया? यहाँ पे कौन सी चीज़ होगी? जब हमने ये CP लिया, कॉस्ट प्राइस लिया, तो ये रेशियो किसका बना? बताओ पीयूष। जब हमने कॉस्ट प्राइस लिया तो यहाँ पे ये जो रेशियो आया वो किसका आया? यस, CP किसकी होती? क्वांटिटी की। तो ये Q1 और ये Q2। तो जब CP से एलिगेशन लगाते हैं तो क्वांटिटी का रेशियो आता। ये बात क्लियर है? ऐसा कोई जिसके ना समझ आए?
सबके क्लियर है? अनुज आप क्या किया? चलिए अगला देखिए। प्रॉफिट वन, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस टू, तो बीच में होगा टोटल प्रॉफिट या लॉस। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा? ये प्रॉफिट परसेंटेज है, तो यहाँ पे रेशियो किस चीज़ का आएगा? बताओ अमित। ये परसेंटेज है भाई, तो यहाँ पे रेशियो रुपए में आएगा। पीयूष बताओ। यहाँ पे हमारे पास में CP1 CP2 जो कि रेट्स में होगा सेम एज क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू। मतलब ये दोनों रेशियो आप बना सकते हैं प्रॉफिट या लॉस से। ये बात सबके समझ आई? नैना आप क्या आ गई? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है यदि 22 रुपये पर किलोग्राम तथा 28 रुपये पर किलोग्राम की चीनी को 1:2 में मिलाया जाए तो मिश्रण का मूल्य बताओ। ठीक है, और एक बात बिल्कुल याद रख लेना, एलिगेशन तभी लगेगा जब ये तीनों चीज़ें इक्वल होंगे। ये बात याद रखिएगा। अगर यहाँ CP है, यहाँ CP है, तो यहाँ भी CP होना चाहिए। यहाँ SP रख दिया, गलत। देखिए ये बोल रहा है 22 रेट्स पर केजी, 28 रेट्स पर केजी। अब इनका जो अनुपात है वो है 1:2। ये क्वांटिटी हुई, इनका डिफरेंस और इनका योग इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 है और ये 3 है, इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। सेम यहाँ पे भी, सेम यहाँ पे भी, ये 2 आ गया और ये 4। अब जो बीच वाली वैल्यू है वो 1 से बड़ी और 1 से छोटी होगी।
तो जो बड़ी वैल्यू है उसमें से घटा के लिख दो, 2 घटा दो, कितना आ गया 26। या छोटी वैल्यू में जोड़ के लिख दो, तब भी कितना आएगा 26। देखो 4 है ना ये, तो 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो हमारा 26 रुपये पर किलोग्राम इस मिक्सर की वैल्यू हो गई। सबके समझ आ गई? अमन आप क्या गए? भाई क्वांटिटी बराबर करके क्वांटिटी, हाँ बताओ। हाँ कर सकते हो वैसे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। ठीक है, देखिए क्या आपके पास में 40 और दूसरी क्वांटिटी, दूसरा है 64। अनुपात इक्वल है, तो 1:1 का अनुपात। इनको जोड़ो और इनको घटाओ। अब ये 24 है और ये 2 है, बराबर करने के लिए 12 से गुणा, यहाँ पे भी बड़ी वैल्यू में घटा के लिखते हैं। 12 घटाएंगे कितना बचा, 52। 52 ग्रेड्स पर किलोग्राम, ये हमारे मिक्सर की वैल्यू हो गई। क्लियर हो गया सबके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुज कितना है आंसर? आकाश तुम्हारा आ गया? सुधांशु? उसमें क्या दिक्कत हो रही बताओ। बड़ी वैल्यू में से घटा के, क्वेश्चन देखो, ये बड़ी वैल्यू थी, इसमें घटा के लिखा। अगर छोटी वैल्यू से काम करते तो जोड़ के लिखते। 40 में 12 जोड़ोगे 52 आएगा। बड़ी वैल्यू 64 है,
12 घटाओगे 52 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 20 रुपए प्रति किलो, ये 20 हो गया। अब 32 रुपए प्रति किलो, 32 हो गया। 1:2 में मिलाया तो टोटल हुआ 3, और ये कितना हुआ 12। इनका अंतर लेते हैं और इनका क्या लेते हैं, योग लेते हैं, एडिशन लेते हैं। ये चीज़ हम लोग समझेंगे मिक्सर एलिगेशन में, ठीक है, कि यहाँ पे क्यों योग ले रहे हैं और यहाँ पे क्यों अंतर ले रहे हैं। अब ये 12 है और ये 3 है, इक्वल करना है, 4 से मल्टीप्लाई, तो सेम सब में 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 4 से और इसमें भी 4 से। अब देखो छोटी वैल्यू में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कितना आ गया 28, या बड़ी से घटा लो। तो इस टोटल मिक्सर की सीपी है वो कितनी हो गई, 28 रेट्स पर केजी। 25% की हानि हो रही है, 25% का मतलब 1/4, हानि हो रही है तो 3, और नीचे सीपी और ये एसपी, 4 बराबर 28 के, 7 से गुणा, यहाँ भी 7 से, कितना आया 21 रेट्स पर केजी। अभी तक क्या समझ आया, नैना आपके आ गया, ठीक है बता रहे अभी। सुधांशु आप क्या आया, अमन, देखो यहाँ पे देखो टोटल सीपी 28 आया, 25% का मतलब 1/4। अब नीचे सीपी होता है और लॉस हुआ है, 4 रुपए की चीज़ थी, 1 रुपए का घाटा हुआ तो 3 रुपए की हो गई। अब हमारे हिसाब से ये चीज़ 28 की थी, तो हम 4 को 28 बनाना है, 7 से गुणा करेंगे, सेम चीज़ 3 में 7 से गुणा करेंगे तो 21 रुपये आ जाएगा। और एसपी ही पूछा है उसने, बेचा जाए। अभी क्लियर है ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाई क्वेश्चन में क्या पूछा, हाँ ठीक है। अनुज लग गया, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 रुपए पर किलोग्राम के चावल को 12 रुपए पर किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए।
अब की बार रेशियो पूछ लिया। ताकि मिश्रण को 18 रुपये पर किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो। अब देखो 20% का लाभ हो रहा है, 20% का मतलब 1/5, और लाभ हो रहा है तो 6, ये सीपी होगा और ये एसपी होगा। अब यहाँ से मिक्सर का एसपी दे रखा है तो हम इसके बराबर रख देंगे। तो देखो कितने से गुणा, 3 से। सेम यहाँ पे भी, तो आ गया 15 रेट्स पर केजी। ये मेरा हो गया टोटल मिक्सर का सीपी, मतलब सी टोटल। अब 20 किलोग्राम चावल, 20 रुपये पर किलोग्राम। दूसरा है 12 रेट्स पर किलोग्राम। और सी टोटल कितना है, 15 रेट्स पर किलोग्राम। इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट कर दो, और इसमें से इसे, तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा। किस अनुपात में मिलाया, 3:5 में मिलाया। ये बात समझ आई? लेना आपके आगे, स्तुति आपके आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्या कितना है, 13:4। हाँ ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 42 रुपये पर किलोग्राम, 24 रुपये पर किलोग्राम चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 40 रुपये पर किलोग्राम में बेचा जा सके। एसपी दे रखी है टोटल वाली, 40 रेट्स पर केजी, और ये चीज सीपी है, तो सीपी टोटल पता करना, यहां से निकाल लेंगे। 25% का मतलब 1/4 से 5, ये एसपी हुआ। 5 बराबर 40 के, तो कितने से गुणा करिए हमने, 8 से। यहाँ पे भी 8 से करेंगे, तो ये कितना आ गया, 32 रेट्स पर केजी। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये 42 रेट्स पर केजी है, दूसरी चीनी है 24 रेट्स पर केजी, और जो सीपी टोटल है वो है 32 रेट्स पर केजी। इसमें से इसे घटाओ, इसमें से इसे घटाओ, तो यहाँ पे आएगा 8, और यहाँ पे आएगा 10। रेशियो में डिवाइड करते हैं, 4:5। तो आपसे यही पूछ रहा था अनुपात बताओ, तो ये जो अनुपात है
वो कितना आया, 4:5। हाँ हाँ बता। हाँ बताओ कौन क्या पूछ रहा है। हम्म। लॉ कि ये सी क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 कैसे मिली। देखो स्टार्टिंग में तुम्हें एक चीज़ बताई थी, ओरिजिनल वैल्यू हमेशा कहाँ आती है, यहाँ पे बताई थी। अब एक चीज़ समझो, अगर एवरेज वाला क्वेश्चन होता सपोज, तो एवरेज 1, एवरेज 2, एवरेज टोटल, तो एवरेज का ओरिजिनल वैल्यू क्या होती, बताओ पीयूष, एवरेज की ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है। नंबर नंबर होती है n1 और n2। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता, टोटल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये नंबर हुआ ना, ओरिजिनल वैल्यू नंबर हुई, तो ये n1 n2 आता है, मतलब यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू आएगी। अभी क्लियर है। हाँ ट्वीट कर ले लो। ये चीज़ जैसे हम एलिगेशन में क्लियर करते हैं, S1 S2 S टोटल, स्पीड 1 स्पीड 2 स्पीड टोटल। तो अब स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे T1 T2 हो जाएगा। टोटल है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, टी। हमने ये चीज़ सिखाई है, रेशियो में जो चीज़ नीचे लिखी होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, ऊपर उसका रिजल्ट होता है। वो 2 घंटे में 3 किलोमीटर चला, तो उसका रिजल्ट है 3 किलोमीटर, तभी यहाँ पे T1 T2 आया। अभी समझ गए। बाकी डिटेल हम लोग जानेंगे मिक्सर एलिगेशन में। तो वाला क्वेश्चन सबके समझ आ गया कि 4:5 का अनुपात होगा। अमन तुम कुछ पूछ रहे थे। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 110 रेट पर किलोग्राम के चावल को 80 रुपये पर किलोग्राम के चावल के साथ मिलाया गया, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 63 रुपये पर किलोग्राम पर बेचने पर 30% की हानि हो। 1:2। ठीक। प्रिया आपका लग गया। अच्छा चलो कोई नहीं। अमित लग गया भाई। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब ये 63 रुपये पे बेचा जाए, एसपी हो गया
63 रेट पर केजी। एसपी टोटल 30% की हानि हो, 3/10, तो ये 7 रुपये हो जाएगा एसपी। और ये सीपी, यहाँ से अगर हम कहें 7 बराबर 63 के, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से। तो यहाँ पे भी सेम 9 से करेंगे, ये 90 आ जाएगा। अब ये सीपी टोटल पता चल गया, 110 रेट्स पर किलोग्राम, 80 रेट्स पर किलोग्राम, और यहाँ पे है 90 रेट्स। और एक बात और याद रखना, एलिगेशन तभी लगेगा जब एक वैल्यू बड़ी और एक वैल्यू छोटी हो। इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसे कर दो, तो ये 10 और 20 हो जाएगा। अगर 0 से 0 काट दें तो रेशियो आ गया 1:2। यही पूछ रहा था, किस अनुपात में मिलाया जाए? 1:2 में। क्लियर हो गई बात? नैना आपको समझ आ गई? बाकी किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है दूध तथा पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। पीयूष आ गया? अनुज? देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है दूध तथा पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। इसका मतलब जो सीपी है वो कांस्टेंट है, और जब सीपी कांस्टेंट हो जाती है तो हम लोग आर्टिकल 20% का लाभ लेना। 20% का मतलब 1/5, ये सीपी और 6 एसपी। अब अगर आर्टिकल में बदले, ये तो रेट्स हो गए, आर्टिकल में उल्टा हो जाएगा। ये चीज़ कल सीखी थी, तो आर्टिकल में ये हो जाएगा 6 से 5। अब ये बाद वाला आर्टिकल है और ये पहले वाला, तो हाँ ठीक है। अब बात ध्यान से देखो,
कि पहले वाला प्योर दूध था तो वो 5 था। अगर दूध 5 है तो पानी कितना होना चाहिए? 1, तभी तो टोटल 6 होगा। तो 5:1 आया। बात समझ आई? ये तुम्हारे आई? अगर ऐसे नहीं आई तो दूसरी तरीके से समझ लो। बीस % का लाभ हो रहा है। 1/5 से 6, मतलब वो 6 रुपए में अब बेच रहा है। और जो पानी है उसका कोई रेट होता है? कुछ नहीं होता, 0 होता है। और टोटल मिक्सचर का रेट 5 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से 5 और 1। समझ में आई नहीं आई? आकाश अब आई? अच्छा, पानी का मूल्य होता है? तुम्हें पानी रुपए में मिलता है? अच्छा, मतलब जो दूध वाले पानी मिलाते हैं वो तुम्हारा एक्वाफिना का मिलाएंगे। समझ गए ना अभी? भाई पानी फ्री मिलता है, हमें मान के चल रहे हैं पानी फ्री मिल रहा है। अगर पानी रुपए से मिलेगा तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा? मैंने आपको समझ आया? सुधांशु, सुधांशु आपके आया? हाँ बताओ। हाँ पूछो। हाँ पूछो पूछो। भाई ये जो एलिगेशन लगा है वो भी आर्टिकल पे लगा है, तुम ये समझ लो। और अगर और अगर देखो, सबसे जो सही मेथड है ना वो यही है। 20% का मतलब 1/5 से 6 रुपए के हिसाब से, आर्टिकल के हिसाब से 6 से 5। अब देखो दूध 5 है और ये बाद में इसने जो बेचा वो 6 का बेचा, तो 5 और 1 में ही तो तोड़ा होगा, क्योंकि दूध तो 5 है ही। समझ गए? नेक्स्ट पे चलें? अगला देखो, करो। कितना? 6 अनुपात? अमित कितना आया? हाँ बताओ बताओ। 2:5 आया। दो पाँच कैसे आया तुम्हारा?
16 सही, 2/3% है। 1/6। लाभ कमाए तो 7, आर्टिकल में बदल दो, 7 से 6, तो ये 6:1 में ही तो टूटेगा। बताओ। वो तुम कैसे तोड़ सकते हो? जब ये 6 है तो भाई 6 तो दूध होना ही होना है। अब उसमें पानी मिलाएगा तभी तो प्रॉफिट कमाएगा। देखो एक बात समझो, जब वो 6 लीटर दूध को 7 लीटर बनाएगा तभी तो वो प्रॉफिट कमा पाएगा। हम्म। हाँ। हम्म। बस क्योंकि उसने कहा क्रय मूल्य पर बेचा जाए। देखो 6 इक्वल है तो दूध का ही तो प्रॉफिट हुआ। प्रिया, आपके समझ आ गई?